सिविल कोड के मेंस की डेट थी, ये पहले आ गई थी। तो एक्साइज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर बिहार का बाहर का पेपर होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिहार स्टेट गवर्नमेंट का पेपर है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसी में है, तो ऐसे में डेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 700 सीटें तो कुछ एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीटें होती हैं, टोटल सीटें होती हैं, और यहाँ पे 700 सीटें घटा देना तो ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं। लेकिन अब कर दिया गया है तो ये रूल्स के अगेंस्ट नहीं है, बट ये सही रूल नहीं। अगर भारत क्या पूरे विश्व की बात करें तो एक ऐसा डिपार्टमेंट जिससे सब डरते हैं, उससे प्रश्न नहीं पूछते हैं, वो है न्यायालय। और न्यायालय में सारे बड़े बड़े बदमाश भी जाके वहाँ शरीफ बनते हैं। बिहार में एग्जाम हो और कुछ हो ना, ऐसा हो नहीं सकता है। या तो भैया आंदोलन होने लगता है, या तो एक ही समय पे बहुत सारा एग्जाम हो जाता है और फिर अभ्यर्थी जो है वो झेलने लगते हैं। नमस्कार, मैं अनिल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। 18 तारीख को परीक्षा है, मत निषेध का भी है और उसके बाद सिविल कोड मेंस का भी। हमारे साथ रवांशु सर मौजूद हैं। सर, सिविल कोड मेंस के बारे में बात करेंगे, मत निषेध में जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो सिविल कोड मेंस दे रहे हैं वो जानना चाहते हैं आपसे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किस पे ज़्यादा ध्यान दें, किस पे थोड़ा कम ध्यान दें। और उसके बाद ये जो कन्फ्यूजन है जो लोगों में होता है ना कि हम तो दोनों में फॉर्म भरे हैं, अब हम क्या करें, तो उसके लिए भी सर गाइड करें लो अभ्यर्थी को, क्योंकि दिक्कत बहुत है और कहीं ना कहीं मत निषेध को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि सिविल कोड मेंस का जो डेट था वो पहले दिया गया था। देखिए, एक तो बिहार में प्रॉब्लम क्या है कि सरकारी नौकरी भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ पे आदमी सरकारी नौकरी की ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उसमें क्या होता है कि रेगुलर कोई वैकेंसी नहीं आती। जैसे अभी एक्साइज की वैकेंसी आई तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होते हैं, लगभग 28 सीटें हैं, लेकिन जो फी का स्ट्रक्चर था वो 700 रुपये। तो एक तो बेचारे बच्चे ऐसे ही गरीब हैं, 700 रुपये फीस जमा करते हैं, और उसी में बहुत सारे बच्चे जो पिछले 2.5 साल से एक परीक्षा प्रक्रिया चल रही थी सिविल कोर्ट की, क्लर्क की, उसमें पीटी कोई बच्चे क्वालिफाई किए तो मेंस का पेपर जो है 18 को है, और उसी दिन एक्साइज का भी पेपर हो गया है। दोनों की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, इसलिए दोनों बच्चे भरते हैं फॉर्म। अब जो मेंस दे रहे हैं वो स्वाभाविक एक्साइज तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मेंस पे ज़्यादा फोकस उनका होगा, तब उनका पैसा बर्बाद हुआ। अच्छा, जो सिविल कोड के मेंस की डेट थी ये पहले आ गई थी, तो एक्साइज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर बिहार का बाहर का पेपर होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिहार स्टेट गवर्नमेंट का पेपर है, क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसी में है, तो ऐसे में डेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक हफ्ते आगे, 2 दिन 4 दिन हम करें, नहीं 2 दिन 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए, संडे को नहीं रखिए, तो उससे बच्चों को आसानी रहेगी। तो एक तो ये समस्या है, लेकिन जो मुझे विश्वास है जो मेंस वाले बच्चे वो मेंस ही देंगे। दूसरा क्या है कि सिविल कोर्ट में 700 सीटें घटा दी गई, लेकिन जो बच्चे प्री में क्वालिफाई किए 42 साल के आसपास वही दे रहे हैं, तो ये भी लड़कों में थोड़ा सा है। सीट अचानक घटा दिया जाता है, इसमें कुछ अलग चीज आपको दिखाए, या मतलब कि पहले आप बोल देंगे कि हम 1000 सीट पे देंगे, फिर आप कह देंगे कि नहीं हम 300 पे सीट देंगे, ये संभव है? देखिए, यही चीजें ऐसी है ना जो कई बार प्रश्नवाचक चिन्ह उठाती है। एक तो होता है एग्जामिनेशन के दौरान जो सीट बढ़ाना घटाना कोई गलत प्रक्रिया नहीं है, बढ़ा। देखिए, सरकार का उद्देश्य मेन यही होता है, चाहे किसी भी संस्था का उद्देश्य हो कि अधिक से अधिक लोक कल्याण करें, और उसमें सरकारी नौकरी भी लोक कल्याण का एक माध्यम है कि अच्छे लोगों को चुन के उनसे काम कराया जाए और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। तो ऐसे में सीट बढ़ाने से तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब घटती है सीट और इतनी बड़ी संख्या में 700 सीटें तो कुछ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं, टोटल सीटें होती हैं, और यहाँ पे 700 सीटें घटा देना तो ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं। लेकिन अब कर दिया गया है तो ये रूल्स के अगेंस्ट नहीं है, बट ये सही रूल नहीं है। सही रूल नहीं। हाँ। अच्छा, सिविल कोर्ट के जो मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी लगातार एकदम पढ़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ? देखिए, अभी जैसे क्या है कि इसमें सब्जेक्टिव है। हाँ। और यहाँ जो पढ़ाई की व्यवस्था है या बच्चे जो तैयारी करते हैं उसमें सब्जेक्टिव पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। उनको लेटर नहीं लिखने आता, उनको इंग्लिश में नोटिस नहीं लिखने आता, उनको जो है ऐसे नहीं लिखने आता, उनको मालूम नहीं कि ऐसे में क्या क्या लिखना चाहिए, वो ऐसे और ले के बीच में डिफरेंस नहीं जानते, उनको लिखने नहीं आता कि हिंदी कैसे लिखी जाती है, इंग्लिश कैसे लिखी जाती है। और इसमें 20 नंबर इंग्लिश है, 20 नंबर हिंदी और 15 नंबर कंप्यूटर है। बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर नहीं आते और उसमें भी सब्जेक्टिव। तो ऐसे में लड़कों को लिखने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, शब्दों की वर्तनी में बहुत सारी अशुद्धियाँ हो रही हैं, और जो लेटर और ऐसे में जो एक नॉर्मल जो है परफॉर्मा होता है, जो एक तरीका होता है, उसी में कमी है। ऐसे में लड़के क्या करते हैं कि यूट्यूब से देख के सीखने की कोशिश करते हैं। अब यूट्यूब में 12 टीचर 12 तरीके से बताते हैं, किताब में 12 किताबें 12 तरीके से बताती हैं, और उसमें से बहुत सारे टीचर ऐसे जो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसे में अब बच्चे खुद कंफ्यूज होते हैं क्या करें क्या ना करें। तो इसके लिए तो एक जरूरी थोड़ा सा बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम क्या है कि जब से यूट्यूब की दुनिया आई है, अगर उनको अपने पिताजी का भी नाम खोजना होता है ना तो जाके गूगल पर यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। वो ये भी नहीं खोजना चाहते, अपने से पूछना भी नहीं चाहते हैं, और ये धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में बहुत गिरावट है। तो ऐसे में बेहतर ये हो कि आप अच्छे ढंग से ऐसे लेटर, नोटिस, इसके अलावा संक्षेपण, ये 4 चीज़ें हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। फिर जो है वर्तनी की शुद्धि है, सेंटेंसेस के करेक्शंस है,
और प्लस एडम्स एंड फ्रेजेस हैं, इन सब पे जितना फोकस होकर कीजिए और जितना जल्दी से जितना ज़्यादा हो सके लिखने की कोशिश कीजिए, वो भी लाइन वाली कॉपी पे, तो आपके सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा होंगे। देखिए लिखने का आदत डालना होगा ये मेंस के पेपर के लिए। बिल्कुल, देखिए लिखने का टाइम तो बहुत बच गया कि है नहीं, नेक्स्ट संडे को ही पेपर है। ऐसे कंडीशन में जितना फिर भी लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लिखिए और लिख के कोशिश कीजिए किसी को चेक कराइए कि आपके क्या क्या आपसे गलतियां हो रही हैं, और प्रॉपर ढंग से कोई भी टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन किए लड़के, अब तो खत्म होने वाले हैं सारे टेस्ट सीरीज, और इस तरह के एग्जाम 7 साल 8 साल बाद होते हैं, लोग को जो है तरीके भी नहीं मालूम होते हैं। फिर भी जितना लिख सकते हैं अच्छा ऐसे अच्छा। लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है इसमें कि लड़कों की संख्या ज्यादा होती है? ज्यादा अभी जो है जैसे हम लोग अपने क्लास में देख रहे हैं, लगभग 35% लड़कियां और 65% लड़के हैं। लड़के ज्यादा। हाँ, लड़के ज्यादा। और ये जो सिविल कोर्ट मेंस के पेपर देते हैं वो ज्यादातर बीपीएससी की तैयारी करते हैं। क्योंकि जिस लड़कियों से हम मुलाकात किए हैं, बातचीत किए हैं, उन लोग से जब हम पूछते हैं कि क्या आपका मेन फोकस यही रहता है सिविल कोर्ट मेंस निकालना, तो सबने बोला नहीं, हम बीपीएससी में भाग लेते हैं वैसे। मेन क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीपीएससी वाले हैं, फिर एसएससी मेंस या एमटीएस जो मेंस देते हैं जिसमें सब्जेक्टिव होता है, वो बच्चे होते हैं। जो प्लेन केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं उनके साथ बहुत सारी मुश्किलें हैं। जैसे रेलवे की तैयारी करने वाले, दरोगा की, पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे जो लिख नहीं पाते, उनके साथ बहुत समस्या है। लेकिन जो मेंस लिख रहे हैं, लेकिन समस्या उनके साथ भी है, क्योंकि जब वो मेंस लिखते हैं तो या तो हिंदी में लिखते हैं या तो इंग्लिश में लिखते हैं, या हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ग्रामर भी है, कंप्यूटर भी है, मैथ भी है, रीडिंग भी है, जीके जीएस भी है, तो समस्या उनके साथ भी है, लेकिन फिर भी वो आसानी से सीख पाते हैं। अच्छा, सिविल कोर्ट मेंस कंप्लीट करने के बाद रुतबा कैसा होता है, सैलरी कैसा होता है, वो हम जानना चाहते हैं सर। देखिए दरअसल क्या है कि कोर्ट की कोई भी नौकरी बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है किस मामले में, कि अगर भारत क्या पूरे विश्व की बात करें तो एक ऐसा डिपार्टमेंट जिससे सब डरते हैं, उससे प्रश्न नहीं पूछते हैं, वो है न्यायालय। और न्यायालय में सारे बड़े बड़े बदमाश भी जाके वहाँ शरीफ बनते हैं। वो अगर मार्केट में है तो बदमाश रहेंगे, अपराधी बदमाश रहता है, लेकिन जब न्यायालय में जाता है तो शरीफों की तरह जाता है। प्रणाम सर। और न्यायालय की कोई भी कर्मचारी होगा तो उनसे एक तरीके ढंग से बात करता है, क्योंकि उसकी एक जो है क्या नाम है, एक शब्द से या एक सिग्नेचर से बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। कई बार लोगों को जो बिल मिलना होता है वो जनवरी जब फरवरी हुआ तो 1 महीने आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे मत निषेध वाले जो चीजें हैं, जो आपके पास लगातार बच्चे पहुंच रहे हैं कि हमारा 700 रुपए गया, हमारा ऐसा गया, हमारा वैसा गया, हम मेंस देना चाहते हैं और मत निषेध भी देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिहार में रोजगार की लड़ाई है, नौकरी की लड़ाई है, तो भाग सब में लेंगे ना। लेकिन अगर एक ही दिन दोनों पेपर अगर होता है, ग्रेजुएशन पास करके लोग देते हैं, तो ये कितना गलत है। देखिए इस पर तो लोगों को डिसीजन लेना चाहिए था कि कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन, या कोई नहीं संडे को रखिए, सैटरडे को नहीं रखिए, तो कोई मंडे ट्यूसडे रख दीजिए, लेकिन अलग डेट। क्योंकि 28 सीटें हैं तो 2-4 लाख लड़के बच्चे नहीं भरे होंगे, 2-4 मतलब जो है 1 लाख के अंदर ही बच्चे होंगे, 60-70 हज़ार बच्चे होंगे, तो इतने बच्चों को एक शहर में मैनेज करना बहुत आसान है। तो बेहतर है कि मद्य निषेध पे जो है सरकार को और पुलिस विभाग को इस पे निर्णय लेना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, डेट आगे बढ़ाना चाहिए। तो देख लीजिए रमाशु शर्मा साथ थे, क्या कुछ कहना था इनका सिविल कोर्ट मेंस के पेपर को लेकर, मद्य निषेध पेपर को लेकर, वो आपने सुन लिया। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।